हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सीयूईटी बाय सुपरक्रेट्स। बच्चों, आज आप लोगों का सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट तो आया ही है, लेकिन आज ही आगाज हो चुका है सीयूईटी 2025 यूजी एग्जामिनेशंस का। तो मैं लेकर आया हूं विवेक सर के साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो कि साइंस डोमेन में आता है बेटा, उसका एग्जाम एनालिसिस। यहां पर हम ये जानेंगे कि कितने क्वेश्चंस थे जो किस चैप्टर से आए, क्या एग्जाम पैटर्न बदल गया, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, कितने इजी आए और किस टाइप के क्वेश्चंस आए। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज के सेशन में हमको जानने को क्या क्या मिलने वाला है। बेटा, एक तो एग्जाम पैटर्न बदला है इन्होंने 2024 से 2025 में, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट में। मार्किंग स्कीम्स बता दूंगा बेटा मैं आपको। फिर हम पढ़ेंगे डिफिकल्टी वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2022 से लेकर 2025 तक में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सेम देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस मतलब कितने आए किस चैप्टर से। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ओवरऑल कंपैरिजन करने वाले हैं हम बेटा 2022 से लेकर 2025 तक का। और क्वेश्चंस मेन तो बच्चों के लिए यही है, जो क्वेश्चंस हैं 2025 13 तारीख को सर क्या क्वेश्चन पूछे, क्योंकि हो सकता है आने वाले जितने एग्जाम्स होने वाले हैं अलग अलग डेट्स को, शायद वही क्वेश्चंस आपके सेम टू सेम रिपीट हो जाएं। तो मेमोरी बेस्ड जितने क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं बच्चों, मैं वो सब आपको बताने वाला हूं, जिससे आप अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे फॉर अपकमिंग केमिस्ट्री एग्जामिनेशंस। अब लास्टली मैं बताऊंगा कि बेटा कंक्लूड हम क्या कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से हमको आगे अपनी प्रिपरेशंस को बढ़ाना है। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या चेंज करा और मार्किंग स्कीम क्या थी। तो मैं बता दूं बच्चों, पिछले साल तक 50 क्वेश्चन तो मिलते थे, बट यू ओनली हैव टू सॉल्व 40 क्वेश्चंस। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे एंड यू हैव टू सॉल्व ऑल 50 क्वेश्चन। 50 ऑन 50 करने हैं, 5 मार्क्स मिलेंगे आपको हर एक करेक्ट आंसर के लिए। तो 50 इंटू 5 बेटा 250 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, और -1 मार्क्स होंगे नेगेटिव मार्किंग में। मतलब हमें ध्यान ये रखना है 60 मिनट्स जरा सा, 1 घंटे के अंदर पूरे 50 क्वेश्चन। इसी का कंक्लूजन बताऊंगा बच्चे जो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं आज, ताकि आप लोग ना करो। आगे अगर हम बात करें बच्चों डिफिकल्टी वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इस साल कितने थे और पास्ट ईयर्स में कितने थे। तो बच्चों अगर आप परसेंटेज देखो ना इजी का, तो 2022 में 25% के आसपास इजी था। फिर 30 to 30 मतलब मॉडरेट उन्होंने रखा कि भाई हम बराबर बराबर डालेंगे, मॉडरेट उन्होंने ज्यादा रखा था। लेकिन 2025 में चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए, इसलिए बेटा पेपर 60% इजी है, मॉडरेट 30%, डिफिकल्ट क्वेश्चंस केवल 10% क्वेश्चन पूछे हैं। यानी कि 50 में से केवल 5 क्वेश्चन ऐसे मान के चलो, 4 से 5, जिसमें बच्चों को थोड़ा टाइम भी लगा है, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। इजी गोइंग पेपर है। अगेन कारण क्या है, टाइम कम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए। फिर देखते हैं बच्चों आखिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से, आखिर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे। सर केवल एमसीक्यूज बेस्ड थे, स्टेटमेंट दिए थे, मैच द फॉलोइंग थे, असर्शन रीजन थे, डायग्राम बेस्ड थे, सर क्या था ये बता दीजिए, ताकि हम भी उसी तरह के ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन के आप नंबर देखिए, आंकड़े देखो बच्चों, बस वो फिगर देखो। डायरेक्ट क्वेश्चन 2022 में 5, 23 में 6, 24 में 5, मतलब 5-6 में खेल रहे थे, ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रख रहे थे। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन 15, लगभग 15 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसका मतलब यह है बेटा, सिंपल एक सेंटेंस पढ़ो उसका आंसर है। या जैसे मान लो अमंग्स द फॉलोइंग विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, आंसर है सिंपल डायरेक्ट। समझ रहे हो, हाउ कैन बी कन्वर्ट टोल्यूइन इनटू बेंजल्डिहाइड, इटार्ड रिएक्शन, डायरेक्ट आंसर है 15 क्वेश्चन। अगर हम आगे बात करें कॉन्सेप्ट बेस, बेटा 2024 में अच्छे खासे बढ़ाए गए थे, जहां पर बच्चों को दिमाग लगाना पड़े। लेकिन यहां पर देखो आप वापस से उसको कम कर दिया गया है, केवल 6 ही क्वेश्चंस हैं। आगे अगर हम देखें तो एप्लीकेशन बेस्ड 5 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी लगभग बराबर ही थे, 6, 7, 5, मतलब ये धीरे धीरे न्यूमेरिकल को कम करते जा रहे हैं।
यहां पर अगर आप देखोगे तो केमिकल काइनेटिक्स से न्यूमेरिकल था, और ऑब्वियसली न्यूमेरिकल कम होने का मेन कारण यह है कि हमारे पास में फिजिकल केमिस्ट्री के केवल 3 ही चैप्टर्स हैं। आगे देखते हैं बच्चों, फिगर बेस्ड 2 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन ये मॉर्निंग शिफ्ट वाले में फिगर बेस्ड थे, लेकिन जो इवनिंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है आफ्टरनून शिफ्ट में 3 बजे से 6 बजे, उसमें फिगर बेस्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। फिर बोल रहा हूं, मॉर्निंग शिफ्ट में फिगर बेस्ड क्वेश्चन थे, इवनिंग शिफ्ट में फिगर बेस्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। आगे देखिए बच्चों, तो केस स्टडी अगेन एक सिमिलरिटी बनाकर रखे हुए हैं, 2022 से लेकर 2025 तक 2 केस स्टडी आएगी, जिसमें एक में 5 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से 10 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं केस स्टडी बेस से। अच्छा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कि भाई आपको स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 6 दे देंगे और फिर बोलेंगे अमंग्स द फॉलोइंग विच आर करेक्ट और इनकरेक्ट। यहां पर बेटा अगर आप देखो तो 6 स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे और असर्शन रीजन एक भी नहीं पूछा है। फिर से बता दूं बच्चों, असर्शन रीजन एक भी नहीं पूछा है। इसका मतलब यह है आपको आपकी पढ़ाई असर्शन रीजन के आसपास तो नहीं घुमाने की जरूरत है। लास्टली, मैच द फॉलोइंग बेटा 2 मैच द फॉलोइंग भी पूछे गए हैं। अब हम आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं बेटा टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा कर दिया, क्या ज्यादा पूछ लिया। तो बच्चों ये तो हम जानते हैं कि 6 चैप्टर थे जो डिलीटेड थे, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये 6 चैप्टर के टोटल क्वेश्चंस हो गए निल। तो वेटेज ऑब्वियसली बाकियों का बढ़ेगा। अगर हम देखें बच्चों, सॉल्यूशन से 4 क्वेश्चंस थे, जिसमें से बताऊंगा मैं आपको क्या क्वेश्चन भी था आगे आने वाले सेशन में। तो जुड़े रहो और जल्दी जल्दी से लाइक करते रहो। हाँ, सब बताने वाला हूं बच्चों। हाँ, वेरी गुड। और बहुत आसान पेपर है, टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। बड़ा मजा आने वाला है पेपर देकर, नाचते हुए कूदते हुए बाहर निकलोगे। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेटा वेटेज बढ़ाया है। आप देखो 4 2 5 7, और कारण क्या है, इसी से एक केस स्टडी बेस्ड आया था। तो 5 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए और 2 क्वेश्चन और पूछे गए थे। केमिकल काइनेटिक्स से 4, ऑब्वियसली बाद के 2 चैप्टर डिलीटेड थे, तो कोई कुछ भी नहीं है। फिर देखेंगे बेटा पी ब्लॉक भी डिलीटेड था, कुछ भी नहीं है। यूनिफॉर्मिटी बनाकर रखी है इन लोगों ने कोऑर्डिनेशन और डीएनएफ में, 5 क्वेश्चन, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बराबर बराबर सा कुछ था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं चेंज करा है। हेलो एल्केन हेलो अरीन्स, हेलो एल्केन हेलो अरीन्स में बेटा एकदम से ड्रास्टिकली ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप देखो 2024 23 22 में ये लोग 2-3 क्वेश्चन पूछते थे, इस बार 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा। जो कम कर दिया है वो है अल्कोहल फिनॉल ईथर। 6 क्वेश्चन पूछे थे 2024 में और बाकी उन्होंने पूछे थे 6 क्वेश्चन 23 में और 2 क्वेश्चन 22 में। तो 6 क्वेश्चन से वापस से वो 2-3 क्वेश्चन पे आ गए। एल्डिहाइड कीटोन में भी बेटा उन्होंने क्वेश्चंस कम करे हैं, 8 पूछे थे 2024 में तो 7 कर दिया, मतलब 19-20 का 19-20 का फर्क है। 19 लाख का नहीं, सिर्फ 19-20 का फर्क है। आगे देखें, हाँ, अमीन्स यूनिफॉर्मिटी है 4-4-4, कोई दिक्कत की बात नहीं। बायोमोलिक्यूल बड़ा सरप्राइजिंग है, मॉर्निंग शिफ्ट में भी और आफ्टरनून में। इनको पता नहीं बायोमोलिक्यूल से बड़ा प्यार सा हो गया बच्चों। 6 क्वेश्चन, मतलब जिन बच्चों से बात करी अगर सर ऐसा लग रहा था ना कि बायोमोलिक्यूल ही भर दिया है, हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में बायोमोलिक्यूल, फिर बायोमोलिक्यूल। तो आप लोगों को बेटा बायोमोलिक्यूल थोड़ा ध्यान से करना है और उसके क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आगे देखिए बच्चों, पॉलीमर एवरीडे लाइफ ऑब्वियसली डिलीटेड है, हमारे सिलेबस में नहीं है। ओवरऑल कंपैरिजन देखें लास्ट ईयर से, लास्ट पास्ट ईयर से, तो बच्चों जो टॉपिक इंक्रीज हुए हैं वो मैं बता चुका हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल और हेलो एल्किन हेलो अरीन इंक्रीज हुआ है। जो डिलीटेड थे वो तो सब हट ही गए हैं, और जो कम हुए हैं वो है बेटा, मतलब ऑलमोस्ट जो सेम ही रहे वो है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल काइनेटिक्स, ये ऑलमोस्ट सेम थे अलोंग विथ अमीन्स। नेक्स्ट
जिसका बेसब्री से तुम लोगों को इंतजार था। सर क्वेश्चन तो बता दो क्या आए थे। बता रहे ना, रुको जरा सब्र करो। देखो जो क्वेश्चन थे, सबसे पहले बता दूं, केस स्टडी बेस का फोकस बेटा जो मैंने कहा था ये अमीन्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर ही रखा है। मॉर्निंग शिफ्ट में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का केस स्टडी बेस था और आफ्टरनून वाले में भी सीएसबी जो था वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही था और अमीन से था। सॉल्यूशन से डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर का। जी हां, पाई इज इक्वल टू सीआरटी, ये सिंपल बस फॉर्मूला बताओ, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा है। और हां, उस पर बेस बेटा न्यूमेरिकल भी दे दो। केमिकल काइनेटिक्स, इसमें हाफ लाइफ निकालने को बोला, दे दिया उन्होंने, रेट कांस्टेंट दे दिया, नहीं टाइम दिया, इतना इतना डिकम्पोज हो गया है, उससे निकाल लिया हमने रेट कांस्टेंट, और k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन t हाफ, ये फॉर्मूला लगा के आप बेटा हाफ लाइफ निकाल लोगे फर्स्ट ऑर्डर की। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में बेटा जनरल फॉर्मूले पे ध्यान देना। इन्होंने लेंथेनम नाइट्राइड के साथ रिएक्ट करके क्या जनरल फॉर्मूला बनाएगा, ये वाली चीज जरूर पूछी है। तो याद करो, आपके लेंथेनॉइड का एक वो चार्ट बना हुआ है, कार्बन से रिएक्ट करेंगे लेंथेनॉइड तो कार्बाइड्स बना लेंगे, वो वाला वो जो फिगर है, वो जो चार्ट है एनसीईआरटी का, उसको चाट लो, समझ गए। और बच्चों KMnO4 की इन्होंने पूछी हुई है बैलेंसिंग, ठीक है। और कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स भी पूछा है भाई, सिंपल कॉम्प्लेक्स दे दिया, बताओ ये क्या कलर शो करेगा, तो इन पर आप ध्यान रखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एज यूजुअल बच्चों आइसोमेरिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म MABCD दिया हुआ था और पूछो तो बताओ कितना दिखाएगा, हम जानते हैं वो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ GI पूछा है, और साथ में वर्नर बॉन्ड थ्योरी पर बेस्ड कि भाई अगर प्राइमरी वैलेंसी आपकी क्लोरीन है तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl आपको मिलेंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से जरूर करके जाना। अब आ जाते हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। हेलो एल्केन हेलो अरियस, ऑब्वियसली वेटेज बढ़ाया है। इन्होंने क्या करा था, एक 3 डिग्री कार्बन दे दिया, एल्केन एल्काइल चेन 3 डिग्री, उसमें जोड़ा पहले इन्होंने फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, और बोलते हैं इनको अरेंज करो SN1 में, मतलब कौन जल्दी SN1 दिखाएगा। फिर उसके बाद में इन्होंने क्रिसोल लिखा और बोला कि ये बताओ क्रिसोल क्या दिखाता है, क्या दिखाएगा जल्दी, क्या बेटर दिखाएगा, SN1 की SN2, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस थे। रेसिमाइजेशन पे एक क्वेश्चन था, तो ये आप लोग देख कर जाना। एल्कोहल फिनॉल ईथर से बेटा क्वेश्चंस कम हुए हैं, लेकिन जो पूछे गए थे तो सिंपल डायरेक्ट राइट द IUPAC नेम ऑफ मेटाक्रिसोल, राइट द IUPAC नेम ऑफ मेटाक्रिसोल। एल्डिहाइड कीटोन एसिड्स पर बेटा इन लोगों ने pKa पर अरेंज करो, यानी कि एसिडिटी के बेसिस पर अरेंज करो, और नेम रिएक्शन डायरेक्ट, मैंने अभी बोला था इटार्ड, टोल्यूइन दिया है, बोल रहा है बेंजल्डिहाइड बन रहा है, कौन सी रिएक्शन है भाई, इटार्ड। तो ये वाली चीजें आपको नेम रिएक्शन पे ज्यादा फोकस करना है। आगे देखिए अमीन्स, अगेन बेटा बेसिसिटी पर 2 क्वेश्चंस आए हैं, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी 2 क्वेश्चन है अमीन्स पे, तो वो तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देकर जाना। अच्छा, इस पर डिस्टिंग्विश टेस्ट भी पूछा हुआ है, तो उनको भी एक बार अच्छे से आप देख लेना। एजोडाई वाला आया है आज मॉर्निंग शिफ्ट में, एजोडाई टेस्ट आया है, फिनॉल के साथ में ऑरेंज डाई बनाएगा, ये डाई पूछी हुई कौन सा क्या बनाएगा, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बायोमोलिक्यूल बेटा, ग्लूकोज कौन कौन से दिखाता है, ग्लूकोज कौन कौन से दिखाएगा, क्या ग्लूकोज टॉलरेंस दिखाएगा, क्या ग्लूकोज फेलिंग्स दिखाएगा, ये पूछा हुआ है, ठीक है। अब और हां, विटामिन डेफिशिएंसी पूछा है। आगे अगर हम देखें क्या कंक्लूड करेंगे, क्या कंक्लूजन करेंगे, तो पेपर इजी था बट लेंथी था। किन बच्चों के लिए, जिन बच्चों को मैं साल भर अपना सर पटकता रहा कि बेटा 50 क्वेश्चन हैं, 50 ही करने हैं, पेपर लेंथी होगा, किसी भी एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम मत लगाना, 1 गो में करो, 1 गो में, एक बार में करते रहो। तो आप लोगों से भी यही है कि जल्दी जल्दी एक बार में पूरा पेपर देख लेना, कहीं ऐसा ना हो आखिरी के जो 10 छूट रहे हों वो हमको बहुत अच्छे से आते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पेपर वॉज इजी, पेपर विल बी इजी, आपको भी इजी पेपर मिलने वाला है। तो ये रहा हमारा केमिस्ट्री का डिटेल्ड एनालिसिस, और अब मैं वेलकम करता हूं
विवेक सर को, जो आप लोगों के फिजिक्स का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं आप लोगों को। प्लीज विवेक सर, स्टेज इज ऑल योर्स। हेलो सर। और मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अब विवेक सर आपको बताएंगे कि फिजिक्स का किस तरीके से एनालिसिस था। विवेक तो सर। बच्चों, आज आपका फिजिक्स का पेपर भी था। अब फिजिक्स के पेपर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखें, जैसा केमिस्ट्री में था कि आपको 50 के 50 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पर भी 50 ही क्वेश्चन करने थे। जैसा जैसा डोमेन में केमिस्ट्री के साथ थी चीजें, सेम चीजें आपकी फिजिक्स के साथ रहेंगी। हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे इन चीजों की कि पिछले सालों के कंपैरिजन में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, क्वेश्चन किस टाइप के थे, मतलब कि कॉन्सेप्चुअल ज्यादा थे, न्यूमेरिकल ज्यादा थे, और किस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कहाँ पर कम रहा है पोर्शन, कहाँ पर ज्यादा हुआ है। ये सारी चीजें हम अभी इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पैटर्न 50 क्वेश्चन थे, हमें 50 के 50 करने थे। टोटल 250 मार्क्स थे और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क पर क्वेश्चन पे था। तो देखिए, बच्चों ने बोला कि सर जो पेपर है सेकंड शिफ्ट वाले, पहले शिफ्ट वाले में तो न्यूमेरिकल ज्यादा थे, लेकिन जो शाम वाली शिफ्ट में जो पेपर था उसमें बच्चों ने एकदम जो पेपर देकर आए उनने बताया कि सर कुछ बच्चों को लग रहा था कि आधा सा पेपर पूरा का पूरा थ्योरेटिकल आया हुआ था, मतलब उसमें एप्लीकेशन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, इस तरह के क्वेश्चन, रीजन एंड अजर्सन, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे थे, और कुछ एक डेफिनेशन, डायरेक्ट डेफिनेशन से भी क्वेश्चन थे। लेकिन जो क्वेश्चंस थे वो लेंदी थे, मतलब पढ़ने में टाइम लग रहा था। मतलब न्यूमेरिकल के कंपैरिजन में ऐसा नहीं बोल सकते आपकी पेपर थ्योरेटिकल आया था तो आप डायरेक्टली कर सकते थे। चीजों को सोचना पड़ रहा था, रीडिंग स्किल की जरूरत पड़ रही थी, हमें ज्यादा ज्यादा पढ़ के उसमें से डेटा निकालना था, फिर सोचना था कि चीजें किस तरह से वर्क करेंगी। तो देखिए, डेफिनेशन बेस्ड इस बार 3 क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 थे, उससे पहले 6 क्वेश्चन थे, तब 5 थे। अब यहाँ पर मेन चीज अगर हम बात करें, ये अगर हम मोटा मोटा इसे डिवाइड करें कि डेफिनेशन बेस्ड और ये सारी चीजें, मतलब न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को अलग करें, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस साल देखिए, दूसरे सेशन की बात करें तो 17 हैं, जबकि पिछली साल 27 क्वेश्चन थे। तो एक तरह से आप बोल सकते हो ज्यादातर क्वेश्चन का जो न्यूमेरिकल, जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल थे 17 क्वेश्चन थे। बाकी का जो भी पेपर था उसे आप एक तरह से बोल सकते हो कि न्यूमेरिकल नहीं होकर नेचर में, वो स्टेटमेंट वाइज था। उसमें चीजें पूछी जा रही थी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसा दिया है, पॉजिटिव चार्ज ये रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो पाथ किस तरह का होगा, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा थे। अब देखते हैं टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से, और हम अभी जो बात करेंगे, अभी शाम वाले सेशन की बात करेंगे, फिर देखते हैं सुबह वाले सेशन के लिए। अभी ये एनालिसिस तैयार किया है हमने शाम वाले सेशन के बेस पे। तो देखिए, ये तो 24 जैसा ही है, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करें, पोटेंशियल में भी सेम रहा, करंट करंट का भी जो वेटेज पहले चल रहा था वही ट्रेंड देखने को मिला है। लेकिन एक चीज बढ़ गई है यहाँ पर, जो मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन है, चाहे वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो या मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हुए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन 2 चैप्टर से थोड़ा ज्यादा देखने को मिले हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट पहले के कंपैरिजन में एक क्वेश्चन हमें कम देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यहाँ रे ऑप्टिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो रे ऑप्टिक्स भी थोड़ा सा कम हो गया था, क्योंकि मैग्नेटिज्म वाले क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा आ गए थे। इतना हम, मतलब जो सेकंड चैप्टर था मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एक पहला चैप्टर था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर करके चैप्टर था, हम उसमें से इतने क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट नहीं करते थे जितने आ गए थे। रे ऑप्टिक्स में 4 क्वेश्चन थे, जिसमें से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन शाम वाले सेशन में TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर थे। बाकी वेव ऑप्टिक्स और डुअल नेचर इन पर सेम रहा। एटम्स पर 3 क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन ऐसा था जिसे आप एटम्स के डोमेन में भी देख सकते थे और साथ ही साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले में भी, क्योंकि हमें उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उसका मोमेंटम पे ध्यान देना था। बाकी सेमीकंडक्टर पे शाम वाली शिफ्ट में 3 क्वेश्चन थे, और
सुबह वाली शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन इस पे से नहीं देखने को मिला। बच्चों ने जैसा बताया कि सर एक भी क्वेश्चन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पे नहीं था, और कम्युनिकेशन सिस्टम ये पहले आता था, इस साल तो ये था भी नहीं सिलेबस में। अब देखते हैं हम ओवरऑल कंपैरिजन इसका करते हैं लास्ट ईयर के पेपर के साथ। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जैसा कि पिछली साल था, ये शुरुआत से जो बना उसके बेसिस पे ये टॉपिक्स में इंक्रीज हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट, एटम्स, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये दोनों तो थोड़ा ज्यादा ही इंक्रीज हुआ है। तो और टॉपिक जिनका लेवल डिक्रीज किया है, तो ये तो चैप्टर डिलीटेड था, इसका शुरू के 2 साल में दो दो क्वेश्चन आए थे, लेकिन बाद में ये चैप्टर ही डिलीटेड हो गया था। और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में दूसरी वाली शिफ्ट में तो हमारे पास थे क्वेश्चंस, लेकिन सुबह वाली शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं था। और जिनका लेवल सेम बना रहा, न्यूक्लियर पे से 3 क्वेश्चन रहे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे भी 3 रहे, और पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे भी। तो बेटा यहाँ पर हम फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस देख चुके हैं कि किस तरह का पेपर था। अगर कुछ एक क्वेश्चंस की बात करें, तो क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चंस में से एक रजिस्टर पर बेस्ड क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि एक क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें 12 ओम के एक रजिस्टर के 3 टुकड़े किए गए, 1 ओम, 1:2:3, और उन तीनों को एक बैटरी के साथ ऐड किया 12 वोल्ट की, और उसमें से करंट हमें बताना था। एक इस तरह का क्वेश्चन था। और एक पीएन जंक्शन पे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था कि पी टाइप मटेरियल इसमें से किसे मिलाने पर बनेगा। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हमने यहाँ पर क्वेश्चंस की भी बात कर ली। पेपर के बारे में बच्चों ने बोला कि ओवरऑल पेपर सुबह वाली शिफ्ट में न्यूमेरिकल्स थोड़े ज्यादा थे, सुबह वाली शिफ्ट में पेपर थोड़ा सा बच्चे बोल रहे थे कि मॉडरेट था, और शाम वाली शिफ्ट में पेपर तो इजी था, लेकिन उसे करने में स्टेटमेंट वाइज, मतलब ये बात थोड़ी आपको अजीब लग सकती है कि स्टेटमेंट वाइज भी पेपर होने के बाद भी बच्चों को टाइम लग रहा था, क्योंकि बच्चों ने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज्यादा की थी। कि पिछली साल 27 आए थे, अब एनटीए ने पिछली साल 27 न्यूमेरिकल्स दिए थे, इस साल न्यूमेरिकल्स घटा के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बढ़ा दिए। तो उन्हें रीड करने में और उसमें से भी ऑप्शन देखने में कि सही लग रहे हैं सारे ऑप्शन, कौन सा सही है, क्विकली सोचने में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा। और न्यूमेरिकल पोर्शन तो वैसे भी लेंदी होता है। तो पेपर ओवरऑल हम बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट था। तो यहाँ पर बच्चों हमने आपके साथ आज के सेशन का जो फिजिक्स रहा उसको डिस्कस कर लिया है। थैंक यू।